तो चलिए सीखते हैं एक और विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा। इस पर्टिकुलर प्लॉट या विजुअलाइजेशन का नाम है स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ठीक। तो स्टेम और लीफ प्लॉट क्या है? एक सिंपल वे है न्यूमेरिकल डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। और इस पर्टिकुलर प्लॉट से हमको कुछ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो है, हमको डेटा का शेप के बारे में पता चलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमारे बाकी ग्राफ हैं, वी विल टॉक अबाउट बार ग्राफ, लाइन ग्राफ। तो ये क्या करते हैं, एक एक कंबाइंड ऑब्जर्वेशन हमको डेटा का दिखाते हैं। बट स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्या कर देता है, इट विल गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी वैल्यू। दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसमें कोई भी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, मिस नहीं करते हैं। ठीक। तो वी विल गेट एन आइडिया अबाउट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ अवर डेटा। बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि सर ये मिक्स है टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा और ग्राफिकल। मीन सेम ग्राफ से हमको टेबुलर वैल्यूज भी मिल जाती हैं। और टेबुलर वैल्यूज, लेट मी क्लैरिफाई कि टेबुलर वैल्यू इज द ओनली वे थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी वैल्यू। ठीक। बाकी अगर आप किसी भी ग्राफ में देखें तो हम एग्रीगेट वैल्यूज की बात करते हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी ईच एंड इंडिविजुअल वैल्यू। तो चलिए समझते हैं लीफ एंड स्टेम एंड लीफ प्लॉट को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक। तो इसमें क्या कर देते हैं, फ्रॉम नाम से ही पता चल रहा है स्टेम जड़ हो गई। तो जो पहला नंबर होगा, जो फर्स्ट डिजिट होगी, उसको हम लोग स्टेम मान लेंगे। और जो बाकी उसके बाद की जो वैल्यूज है उसको हम लोग क्या कर देंगे, लीफ मान लेंगे। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, सपोज हमारे पास नंबर है 47। तो पहले नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे, 4 को हम लोग स्टेम मान लेंगे। और जो बाद वाला नंबर उसे हम क्या मान लेंगे, लीफ मान लेंगे। ठीक। चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए दिस इज द टेस्ट स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने एक टेस्ट कंडक्ट कराया और ये हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए। ठीक। तो कैसे इसका स्टेम एंड लीफ ग्राफ बनाएंगे, तो सबसे पहले हम उसमें स्टेम देख लेंगे। तो स्टेम आप देखें तो हमारे पर्टिकुलर डेटा में स्टेम अगर आप ध्यान से देखें तो स्टेम क्या है, पहली डिजिट या तो 4 है या फिर फर्स्ट डिजिट देखें आपकी क्या है, 3 है। तो दो ही स्टेम है हमारे पास, या तो 3 है द फर्स्ट वैल्यू या फिर आपकी 4 है। ठीक। तो हम कह देंगे कि पॉसिबल स्टेम्स हमारी क्या होंगी, या तो 3 है या फिर 4 है। बाकी जितनी भी यूनिट डिजिट्स हैं, मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद जो सेकंड डिजिट है उसको हम लोग क्या कह देंगे, लीव्स मान लेंगे। और फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, जितनी भी लीव्स हैं या जितनी भी सेकंड डिजिट की वैल्यूज हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर और वी कैन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या कर देंगे, शो कर देंगे। और जैसे हम ये करेंगे हमारा स्टेम एंड लीफ प्लॉट बन के तैयार हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो सपोज ये हमारा डेटा सेट है, ठीक, जिसमें हमने ऑलरेडी कहा है कि ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। और इसको मान लीजिए हम लोग स्टेम एंड लीफ प्लॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें स्टेम लगा देख लीजिए। स्टेम क्या, फर्स्ट डिजिट अगर आप देखें या जो टेंस पे जो डिजिट है वो आपकी क्या है, या तो 4 है, आप देखिए सब में 4 डिजिट, या फिर आपकी 3 है। तो हमने स्टेम क्या मान लिया, 4 है, या फिर स्टेम आप क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हर स्टेम की जो नेक्स्ट डिजिट है उसे हम लोगों ने क्या बोला, लीफ बोला है। तो 4 के बाद सब लोग रेड वाले में देखिए, हमने 4 के बाद की सारी वैल्यूज को रेड कलर से शो किया है। या तो 5 आ रही है, 7 आ रही है, 2 आ रही है, या 4 के बाद 1 आ रही है और 7 आ रही है। तो उसके बाद जितनी भी लीव्स हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको लिख लेनी। सिमिलरली सेकंड स्टेम हमारा क्या था, 3 था, तो 3 हो गया। तो 3 के बाद जो वैल्यूज थी वो देखिए, या तो 8 आ रही है, या 5 आ रही है, या फिर 9 आ रही है, वो भी आपको यहाँ पे लिख लेनी। ठीक। इसको लिखने के बाद हमको क्या करना है, ये जितनी भी लीव्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया और फाइनली हमारा क्या होगा, 7 आ गया। सिमिलरली 3 में भी हम लोग क्या कर देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। पहले 5 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर आपका 9 आ जाएगा। तो अगर आप इधर ध्यान से देखें, स्टेम और लीफ में हमने यही किया है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, स्टेम में कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा छोटा है, 3 है, तो 3 आपने ऊपर लिख दिया। 3 के बाद जितनी भी इनकी लीव्स थी इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सबसे पहले 5 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट बड़ी, उससे बड़ी जो आपकी स्टेम थी 4 थी, वो आपने लिख दिया। फिर जितनी भी लीव्स थी उनको आपने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक। नाउ द क्वेश्चन इज, सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से हमको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो आप देखें 40 टू 49 के बीच लाई कर रही, बिकॉज 30 टू 39 के बीच या 30 टू 40 के बीच केवल 3 वैल्यू है, और 40 टू 49 या 40 टू 50 के बीच वैल्यूज आपकी क्या 5 है। तो इसका मतलब ज़्यादा वैल्यूज इस पर्टिकुलर रेंज में लाई कर रही हैं। मिनिमम वैल्यू अगर आप देखें तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, आपने यहाँ से स्टेम उठाया, ली 35 हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू आप 4 और मैक्सिमम वैल्यू 7, 47 हो गई। मोड कौन सी वैल्यू ज़्यादा रिपीट हो रही है, क्योंकि 7 ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो हम कह देंगे 47 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मोड हो गया। तो वी कैन गेट सच टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट स्टेम एंड लीफ प्लॉट, इसमें कोई भी वैल्यू आप देखें मिस नहीं हो रही। वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी वैल्यू, while in rest of the graphs they will get aggregate values। हमको हर एक वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। So that's all for this particular topic. Thank you so much.